मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। हमारा आज का टॉपिक ज़िंदगी वक्त का एक लम्हा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़िंदगी की तारीफ़ क्या है, ज़िंदगी का बयान क्या है, और फिर ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ, ज़िंदगी की इक़साम कितनी हैं, ज़िंदगी की तवालत कितनी है, और ज़िंदगी को किन चीज़ों से बाइबल के अंदर तशबीहात और अस्तारात जो है इसके लिए इस्तेमाल हुई वो भी देखेंगे। और फिर आखिर पर ये कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और हासिल कलाम आज का क्या है, हम इस वीडियो के अंदर यही कुछ सीखेंगे। तो खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। तो यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और 6ठी आयत में मसीह यीशु ने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। बहुत साल पहले की बात है कि जब भारत के वज़ीर आज़म नेहरू लाल की जब मुलाकात हुई आइंस्टाइन के साथ, तो उसने उससे पूछा कि क्या आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आप इतने ज़हीन हैं, तो क्या आपको ये पता चल पाया है कि ज़िंदगी क्या है और इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? तो उसने सर झुकाकर कहा कि मुझे नहीं पता। लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस बात का बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब देती है, जिस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता किसी साइंटिस्ट के पास या किसी भी मोतबर साइंसदान के पास या कोई ऐसा शख्स जिसके पास इसका मतलब नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इसका जवाब देती है कि ज़िंदगी क्या है। और अब देखेंगे कि ज़िंदगी की तारीफ़ क्या है। अगर लुगत के मुताबिक देखें तो ज़िंदगी का मतलब जान और बदन का इत्तेहाद है, और ज़िंदगी का दूसरा मतलब जो है वो है ज़िंदा होने की कैफियत, और फिर पैदाइश और मौत का जो दरमियानी वक्फा है उसे ज़िंदगी कहा जाता है। और हम जानते हैं कि ज़िंदगी की तारीफ़ करना बेहद मुश्किल काम है। ये बड़ा ही मुश्किल है कि इसकी तारीफ़ कैसे की जाए और ज़िंदगी को किन मायनों से तशबीह दी जाए। और फिर ये अगर हम अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही मुख्तसर है। और उसमें लिखा है कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। इससे मुराद ये है कि ज़िंदगी नहायत ही मुख्तसर है और बहुत ही छोटी है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे जो है वो है ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ। जब हमसे ये पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम कहते हैं कि हम अपने वालिदैन से आए हैं। और वालिदैन से जब पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कहानी बागे अदन से शुरू होती है। और अगर हम पैदाइश की किताब उसका 2रा बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़े तो लिखा है कि खुदावंद खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका तो आदम जीती जान हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि ज़िंदगी खुदा की सिफ़त है, उसकी खसूसियात बल्कि उसकी ज़ात और फितरत में है। ज़िंदगी जो है वो खुदा ही की देन है और खुदा हमें ये ज़िंदगी अनायत करता है। अब हम देखते हैं कि ज़िंदगी की इक़साम कितनी हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है ज़िंदगी की 3 इक़साम हैं। पहली तबी ज़िंदगी, जिस्मानी ज़िंदगी जिसका आगाज़ तख्लीक से होता है। दूसरी ज़िंदगी वो है रूहानी ज़िंदगी, और रूहानी ज़िंदगी जो है ईमानदार को मसीह यीशु पर ईमान लाने से हासिल होती है। और अगर हम इफ्सियों की किताब उसका 2रा बाब और उसकी पहली आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब तुम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अब हम देखेंगे कि ज़िंदगी की तवालत कितनी है। अगर हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि तूफ़ान नूह से पहले ज़िंदगी की औसत उम्र जो थी वो 846 बरस थी। और जब हम मुतालिया आगे पढ़ते हैं तो हमें जिक्र मिलता है कि तूफ़ान नूह के बाद ज़िंदगी की औसत उम्र 393 बरस की थी। और जब हम मूसा के ज़माने की बात करते हैं, ज़बूर की किताब ज़बूर 90 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्क़त और गम है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जब मूसा के ज़माने में आए तो उस वक्त ज़िंदगी जो थी वो मुख्तसर होकर रह गई। और अगर हम अय्यूब की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है।
अब हम देखेंगे कि ज़िंदगी को जिन तशबीहात और अस्तारात जो बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुई हैं उनके बारे में सीखेंगे कि ज़िंदगी के मुतल्लिक़ ये तशबीहात और अस्तारात जो है इस्तेमाल हुई हैं वो कैसी हैं। और सबसे पहले हमें नज़र आता है कि ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है। ज़िंदगी एक सफ़र की मानद है। जब हम पैदाइश की किताब उसका 47वां बाब उसकी नामी आयत को पढ़ते हैं तो याकूब जो है फ़िरौन बादशाह को जवाब देते हुए कहता है, मेरी मुसाफरत के 130 बरस हैं और मेरी ज़िंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे रहे हैं। तो इससे मुराद ये है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र की मानद है। हम जो है जब पैदा होते हैं और आखिर तक जब हम एक सफ़र ही तय कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि खुदा ने हमें कब किस वक्त जो है अपने पास बुला लेना है। और आगे हम देखते हैं कि ज़िंदगी जो है वो एक ख्वाब की मानद है। अगर हम ज़बूर 73 उसकी 20 आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, जैसे जाग उठने वाले को ख्वाब। तो ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं कि ख्वाब जब हम देखते हैं, जब सोकर उठते हैं तो जो हम ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब कितना बड़ा होता है या कितना लंबा होता है, वो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल ही मुख्तसर होता है, चंद लम्हों का होता है और ख़त्म हो जाता है। फिर हम वाइस की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं कि ज़िंदगी तो परछाई की मानद है। अगर हम वाइस की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, क्योंकि कौन जानता है कि इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में यानी उसकी बातिल ज़िंदगी के तमाम आयाम में जिनको वो परछाई की मानद बसर करता है, कौन सी चीज़ फ़ायदामंद है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी परछाई जो है वो कितनी लंबी हो सकती है। ये तो पुरफरेब एक धोखा है। कभी परछाई बहुत लंबी हो जाती है और कभी बहुत ही छोटी, और इसी तरह ज़िंदगी जो है वो कभी छोटी सी होती है और कभी लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी आखिर को हमने इस जहां से कूच करना है। और आगे हम देखते हैं कि ज़िंदगी जो है बुखरात की मानद है। अगर हम याकूब की किताब को पढ़ें उसका 4वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ये लिखा है कि ज़रा सुनो तो सही, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है। बुखरात का सा हाल है, अभी नज़र आए और अभी गायब हो गए। और बुखरात जो है वो हवा में उड़ जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं ठहरते। और ज़िंदगी भी ऐसी है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। और फिर हम ज़बूर नवीस की किताब में ज़बूर में पढ़ते हैं, ज़िंदगी एक ख्याल की मानद है। ज़बूर नवीस फरमाता है 90 के अंदर, ज़बूर 90 और उसकी नामी आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे तमाम अयाम तेरे कहर में गुजरे और हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रही। और हमारा ख्याल कितना बड़ा हो सकता है ये हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ख्याल मुख्तसर होता है। और अगर हम दूसरा सैमुएल उसका 4वां बाब उसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम सबको मरना है और हम सब ज़मीन पर गिरे हुए पानी की मानद हैं जो जमा नहीं हो सकता। जब ज़मीन पर पानी गिरता है तो ज़मीन उसे जज़ब कर लेती है और फिर जो है उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमें ज़िंदगी जो है ज़मीन पर, आप अपनी ज़िंदगी जो है कहाँ गुजारना चाहते हैं ये आप पर मुनहसर करता है। और ज़मीन पर ज़िंदगी जो है वो नहायत मुख्तसर और नहायत ही छोटी है, लेकिन इस मुख्तसर ज़िंदगी के अंदर हमने तवील बल्कि नहायत ही तवील सफ़र की जो है तैयारी करनी है। और ये हम पर डिपेंड करता है, हम पर जो है अब ज़िम्मेदारी है कि हमने अपनी ज़िंदगी कहाँ पर गुजारनी है। हमने जहन्नम के अंदर या फिर खुदा की हज़ूरी में गुजारनी है। दो चीज़ें हैं, अगर हमने खुदा की हज़ूरी में गुजारनी है तो फिर हमें खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लेकर आना होगा, क्योंकि वही हमें ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है। और आज का जो हासिल कलाम है वो है फिलिपियों की किताब उसका 21वां पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा। पलूस रसूल बताता है कि मेरे लिए मरना जो है वो नफ़े की बात है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो एक ही शख्स दे सकता है और वह है खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी और उसने जो है कांटों का ताज रखा अपने सर पर और सलीब पर जान देकर जो है उसने ये हमें बार बार करा दिया कि जो कोई उसके बेटे पर ईमान लाएगा हमेशा की ज़िंदगी उसकी होगी। आज हमने ये सोचना है, अगर हम खुदा के बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, उसे अपनाते हैं, तो ये ज़िंदगी का भेद जो राज है वो हम पर आया हो जाएगा और हमें मालूम हो जाएगा कि ये ज़िंदगी खुदा के बेटे यीशु के पास है। आज ये आप पर इन्हिसार करता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप उसमें ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह नहीं रहेगा बल्कि गुनाह जाता रहेगा और आप अब्दियत में ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे और ज़िंदगी के अंदर एक इत्मीनान,
تسلی اور تشفی آ جائے گی، اور یہی خدا چاہتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ ایسے حالات نہ ہو، بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور خدا کی حضور میں پہنچے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔